तू नाराज क्यों रही बेबी? ये सब मैं क्यों कर रहा था? तेरे लिए डार्लिंग, मेरी बीबी तेरे लिए। अब तेरा पति इतना बड़ा लूजर है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? सुन, तुझे पता चला कि कौन तुझे पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है? नहीं यार, मैंने तुझे इतनी हिंट्स दी, इतनी बार बताने की कोशिश करी, फिर भी तुझे पता नहीं लगा। फिर भी तुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सारा गेम प्लान मेरा रचा हुआ था। आफ्टर ऑल, कौन हो सकता है जो इतनी शिद्दत से तुझे और कुंज को अलग करना चाहता है? पूछ मैंने ये कैसे किया, पूछ। मैं बताता हूं तुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पूर्वी के थ्रू धोखे से मनोहर सन्हा की पिक्चर्स क्लिक करी और उसकी एक वीडियो तुझे सेंड करी, ताकि तू पूर्वी को एक्सपोज करने के चक्कर में मिसेस अमृतसर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और फिर तेरे और कुंज के बीच में झगड़ा हो जाए। बहुत खुश हो रहा है ना तू यूवी, लेकिन मुझे तुझ पे तरस आ रहा है। क्या हालत बना ली है तूने अपनी। तेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया ना, मुझे बर्बाद करना। लेकिन तुझे रियलाइज हो रहा है कि इस चक्कर में तू खुद कैसे बर्बाद होता जा रहा है। तू क्या था यूवी और क्या हो गया है? क्या है तेरे पास आज? खुद सोच। दोस्तों के नाम पे कुछ लफंगे यार, परिवार के नाम पर एक माँ जो तुझे सही रास्ता दिखाने की बजाय अपने साथ अपने बदले की आग में झुलसा रही, एजुकेशन जो तेरे किसी काम की नहीं। मानना पड़ेगा बॉस, कॉन्फिडेंस तो तुझ में बड़ा आ गया, लेकिन एक बात बता दूं ट्विंकल, कि तू मुझसे कभी जीत नहीं पाएगी। मैं तुझसे जीतूंगी भी यूवी और अपने परिवार के पास वापस लौटूंगी, वो भी पूरे सम्मान और इज्जत के साथ। डॉक्टर साहब, चाचा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने इन्हें हॉस्पिटल से घर में शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन आप लोगों को इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं भी रोज यहाँ पर आकर एक बार चेकअप कर जाया करूंगा। और बाकी कोई और बात है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा, ठीक है, आप आइए मेरे साथ। कुछ मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग कुछ। अरे मिस्टर मेहरा, आप यहाँ पे कैसे? आइए ब्रेकफास्ट कीजिए। नहीं बस, एक्चुअली मनोहर जी ने कुछ दिन पहले एक नई विल बनाई थी। उन्होंने कहा था अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो विल मैं पूरे परिवार के सामने पढ़कर सुना दूं। पापा की विल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद। नहीं कुछ, मनोहर जी भी यही चाहते थे। वैसे तुम्हारी वाइफ ट्विंकल दिखाई नहीं दे रही। उसके यहाँ ना होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उषा जी। मनोहर जी चाहते थे कि जब मैं ये विल पढ़ूं तो फैमिली के सारे मेंबर्स मौजूद रहे, खास तौर पर ट्विंकल जी। तो इसका मतलब अगर ट्विंकल यहाँ नहीं है तो विल पढ़ी नहीं जा सकती? नहीं, उनका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अगर पापा ऐसा चाहते हैं कि ट्विंकल विल पढ़ते वक्त मौजूद रहे तो मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। कुंज का कॉल? कुंज, मुझे पता था तुम मुझे फोन जरूर करोगे। ट्विंकल, कुछ अर्जेंट काम है, प्लीज घर आ जाओ। क्या हो गया कुंज? ऐसे अर्जेंट? सब ठीक तो है ना? कुंज, पापा ठीक है ना? बस तू जल्दी घर आ जा। क्या हुआ बेबे? आइए ट्विंकल जी, मैं मनोहर जी का लॉयर, मैं आपको सब समझाता हूँ। वैसे तो मनोहर जी ने अपनी नई विल में कोई खास बदलाव नहीं किए। उनकी सारी वेल्थ, प्रॉपर्टी और एसेट्स को उनकी पत्नी उषा और दोनों बेटे आनंद और कुंज के बीच में बराबर बांट दी जाए। लेकिन एक खास बात जिसे बोलने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, वो ये है कि उन्होंने कुछ समय पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया था, वेडिंग प्लानिंग का। वो चाहते थे कि एक बार ये सब कुछ फाइनल हो जाए तो फिर आप सब लोगों को बताएंगे। और उनकी भी यही इच्छा थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका ये बिजनेस उनकी बहू ट्विंकल संभाले। ये कैसे हो सकता है? ये ट्विंकल को अपना बिजनेस कैसे सौंप सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ जो मनोहर जी ने अपनी विल में लिखा हुआ। ट्विंकल, आज से ये बिजनेस आपका होगा।